तो मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज हम आपको वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि रामायण का जो बालकांड है उसका 8 पार्ट लेकर आए हैं, मारीच और सुबाहु का वध। तो मित्रों, बहुत धैर्य से बने रहिएगा और वीडियो को देखने से पहले ही शेयर कर देना ताकि हमारा भी मनोबल बना रह सके। और चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर देना। अब हम आज आपको मारीच और सुबाहु का वध के बारे में बताएंगे। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म और संध्या उपासना आदि निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव कृपा करके हमें ये बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। यह हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अनजाने में ही वो आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के वीर पुत्रों के इन उत्साह भरे वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम तो आज से 6 दिनों तक रात्रियों तथा पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल और निरर्थक हो सकते हैं। राम ने लक्ष्मण को अभी सचेष्ट किया ही था कि यज्ञ सामग्री चमस समिधा आदि अपने आप भभक उठे। आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों, सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हों। उसके पश्चात मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियों आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर सर संधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानव वस्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभिनाश किए देता हूँ। यह कहकर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानव शास्त्र छोड़ा। मानव अस्त्र आदि आंधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और वह उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। उसके पश्चात राम ने आकाश में अग्रोस्त्र फेंका जिसमें अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसमें सुबाहु को चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे हुए राक्षसों का नाश करने के लिए वयब नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर मर कर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। तभी पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ संपन्न समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कलम, तुम्हारे भुजबल के प्रताप और युद्ध कौशल से मेरा आज यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया। तो मित्रों, आज मारीच और सुबाहु का वध होता है समाप्त। अब हम कल नुष यज्ञ के लिए प्रस्थान करेंगे, तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं एक भी पार्ट, नहीं तो सब कुछ मिस कर जाएंगे। फिर मिलते हैं
अगले पार्ट में। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड, जय श्री राम।